हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज़रूरी हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को वीडियो के साथ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्रयोगवादी धारा या विधा के किन्हीं दो कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें से पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पहले कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। नंदन पंत। और इनकी कोई एक रचना है, चलिए दो लिख लेते हैं ताकि एक भूल जाए तो याद रहे। पल्लव। पल्लव है एक, और एक है ऐसे कुछ है यार, चिदम्बरा। और दूसरे कवि हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और इनकी रचनाएं हैं नवजागरण। इनका एक ही याद है, नवजागरण। इनकी रचना है नवजागरण। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के दो प्रमुख कवि एवं उनके रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो कवियों को लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। तो पहले कवि हैं बिहारी जी। कौन है? बिहारी। और इनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। और फिर हमारे दूसरे कवि हैं मतीराम। इनकी रचना है मतीराम सतसई। सतसई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के दो कवि एवं उनके रचनाओं के नाम लिखिए। छायावाद के दो कवि एवं उनकी रचनाएं। तो छायावाद के हमारे दो कवि जो हैं वो हैं, पहली महादेवी वर्मा है। पहली महादेवी वर्मा है। और इनकी रचनाएं हैं, एक यामा है, एक दीप शिखा। यामा और एक है द्वीप शिखा। फिर दूसरे कवि है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर। और तो जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचनाएं हैं कामायनी आशु। कामायनी और क्या है? आशु है। चलिए एक बार पहले इतने को थोड़ा रिपीट कर लें, क्या तो रिपीट लास्ट में करेंगे एक साथ रफ्तार में। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, रीतिकाल के दो प्रमुख विशेषता बताइए। रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषता बताना है। तो रीतिकाल की पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता। और दूसरा है दोहा सवैया कविता और छंदों की प्रचुरता। दोहा सवैया कविता और छंदों की प्रचुरता। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, छायावाद के दो प्रमुख विशेषता लिखिए। छायावाद की दो प्रमुख विशेषता। इस बार छायावाद का दो प्रमुख विशेषता लिखना है।
तो छायावाद का जो पहला विशेषता है वो है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। पहला क्या है? पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और दूसरा है प्रकृति का मान विकिरण। दूसरा है प्रकृति का मान विकिरण, विकिरण है, विकिरण तो किरण हो जाएगा, विकिरण तो सर। द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1920 तक, 1900 से 1920 तक। फिर अगला है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है फिर कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के लेखक है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक थे। कौन से युग के? द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के। फिर आगे है दूसरी तरफ, ये हमारा क्वेश्चन है हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। तो वो हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। युग प्रवर्तक कौन है? युग प्रवर्तक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है धर्म युग का संपादक, धर्म युग के संपादक का नाम लिखिए। तो इनका नाम था धर्मवीर भारती था, धर्मवीर भारती था। धर्म युग के संपादक का नाम धर्मवीर भारती था, नहीं है, था कहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो रचनाएं हैं। पहला है चिंतामणि, चिंतामणि, और एक है रश्मि मानसा, रश्मि मानसा। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, एक बार याद आ गया, एक बार रिपीटेशन कराने के लिए गए थे। चलिए एक बार रिपीट हो जाए तब फिर ख़त्म करते हैं। एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए रिपीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या है? प्रयोगवादी धारा या विधा के किन्हीं दो कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला कौन है? पहला है सुमित्रानंद पंत और दूसरे है रामविलास शर्मा और उनकी रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है पल्लव और एक चितंबरा है, और रामविलास शर्मा की क्या है? नवजागरण है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है रीतिकाल के दो प्रमुख कवि एवं उनके रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो कवि लिखना है। तो पहले कवि हैं रीतिकाल के बिहारी जी और दूसरे हैं मतीराम जी। तो इनकी रचनाएं हैं बिहारी सतसई और मतीराम सतसई। और फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है छायावादी युग के दो कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहले कवि हैं महादेवी वर्मा और दूसरे कवि है जयशंकर प्रसाद। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो है यमा है और दीपशिखा है, और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है कामायनी है और आंसू है। और फिर अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के दो प्रमुख विशेषता बताइए। रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं। तो पहला है रीतिकाल की विशेषता श्रृंगार की प्रधानता और दूसरा है दोहा सवैया कविता और छंदों की प्रचुरता। और छायावाद के दो प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, छायावाद के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है प्रकृति का मान विकिरण। पहला क्या है? छायावाद की विशेषता है प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा है प्रकृति का मान विकिरण। और फिर है अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग की समय सीमा। द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। और फिर है अगला क्वेश्चन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के
लेखक हैं? तो पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। तो हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और फिर है अगला क्वेश्चन, धर्म युग के संपादक का नाम लिखिए। तो धर्म युग के संपादक हैं धर्मवीर भारती। और फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो विशेषताएं लिखिए। दो रचनाएं लिखिए, अरे विशेषताएं कहना, सॉरी गलती हो गई, दो रचनाएं लिखी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, दो रचनाएं। तो पहली रचना है चिंतामण और दूसरी है रश्मिमांसा, दूसरा है रश्मिमांसा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के साथ। अगली वीडियो में फिर लाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट के सबके लाएंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट के इस तरह के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।